वो 4 बार एमएलए रहे हैं। अगर वो श्रेय ले रहे हैं तो उससे पहले क्यों नहीं करवाया उन्होंने, ये तो उनसे पूछा जाए। एक अंदर की खबर आ रही है कि बीजेपी सरकार में जो नेताओं के जो पर्सनल काम है वो नहीं हो रहे। भाई पूर्ववर्ती सरकार और पूर्व में जो जनप्रतिनिधि थी उनकी उदासीनता के कारण ये पिलर खड़े रह गए। मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनने जा रहा है, उस स्थिति में विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, तो वो तो एक तरह से करना चाहिए कि बिल में घुसे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों फिलहाल झुंझुनू में मैं मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप सड़क पे मोटे मोटे पिलर बने हुए देख रहे होंगे। ये पिलर पिछले आधे दशक से इसी सड़क पे मौजूद है। ये पिलर इसलिए बनाए गए थे कि यहाँ पर एक ओवरब्रिज का निर्माण किया जा सके, लेकिन आधे दशक से इस पर कोई भी ओवरब्रिज का निर्माण नहीं किया गया है। सरकारें बदलती रही, नेता आते रहे जाते रहे, लेकिन ये पिलर ऐसे ही खड़े रहे। आज वो शुभ मुहूर्त आ गया है कि इसका फिर से शिलान्यास किया गया है। विधायक राजेंद्र भांबू ने इसका शिलान्यास किया है। विधायक जी का कहना है कि अगले 1.5 साल में ये पुलिया बनके तैयार हो जाएगा और यहाँ से गाड़ियाँ सरपट दौड़ेंगी और रेलवे का लगने वाला जाम भी यहाँ नहीं लगेगा। विधायक जी, आधे दशक का समय हो गया, अभी तक ये सड़क पर पिलर खड़े हैं, इन पे ओवरब्रिज नहीं बन पाया है। आपने आज शिलान्यास किया है, क्या कहना चाहेंगे? भाई पूर्ववर्ती सरकार और पूर्व में जो जनप्रतिनिधि थी उनकी उदासीनता के कारण ये पिलर खड़े रह गए। अगर उनकी उदासीनता नहीं होती और पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार अगर संवेदनशील होती तो ये झुंझुनू वासियों को और सिक्कर लोहारू पे जो भी आवागमन है उनको ये दिन नहीं देखने पड़ते। लेकिन जब से हमारे भजनलाल जी ने बागडोर संभाले इस राजस्थान की, जो बीमारू प्रदेश के रूप में बन गया था, आज विकसित प्रदेश बनने जा रहा है। उसी के तहत जनता ने मुझे भी उपचुनाव में बड़ा आशीर्वाद और स्नेह दिया। भारी मतों से मैं विजयी बना के राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा, तो मेरी जनता ने जो मुझे आशीर्वाद दिया उसमें ये बात सबसे प्रायोरिटी पे थी कि आपको अगर विधानसभा में भेजे तो आप क्या करोगे। तो मैंने 2-3 बातें कही थी। एक तो आरओबी के लिए कहा था, एक ऑडिटोरियम के लिए कहा था, एक झुंझुनू में थोड़ी सी बरसात के कारण जल भराव की जो समस्या, इन 3 बातों से निजात दिलाएंगे। उसके अलावा दैनिक आवश्यकता की, चाहे शिक्षा की बात हो, सड़क की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, मतलब चहुमुखी विकास के लिए मैं कर सकता हूँ, इस बात का वादा किया था। आज भी मैं उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए तत्पर हूँ और मैंने मेरी जनता के आशीर्वाद से और इनके कहने से माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग रखी। मैंने विधानसभा में भी ये प्रश्न उठाया, उन्होंने मेरी बात को और जनता की आवाज़ को सुनते हुए इस आरओबी की हमें सौगात दी है। ये 1.25 साल में बनकर तैयार हो जाएगा, तो इस पीड़ा से पूरी झुंझुनू, लोहारू और सिक्कर तक जाने वाले लोग बड़ा आराम महसूस करेंगे। हमारे झुंझुनू के जो सांसद महोदय हैं वो इसका श्रेय ले रहे हैं कि ये काम तो मैंने करवाया था, आज वो फिर से शिलान्यास कर रहे हैं, आपके लिए कह रहे हैं। वो 4 बार एमएलए रहे हैं। अगर वो श्रेय ले रहे हैं तो उससे पहले क्यों नहीं करवाया उन्होंने, ये तो उनसे पूछा जाए। बाकी उन्होंने 20 साल तक 4 टेन्योर यहाँ विधायक के रूप में पूरे किए हैं और वो मंत्री भी रहे हैं, तो सरकार भी उनकी थी, तो उसके बावजूद भी आज वो श्रेय लेने की कहाँ स्थिति आ गई, वो तो उनसे पूछा जाए। बाकी अगर उनका अगर कोई योगदान होता तो कभी का ये बन के तैयार हो जाता और यहाँ आगमन सुगम होता। विधायक जी, झुंझुनू ही नहीं पूरे राजस्थान में विपक्ष गायब लग रहा है, सिर्फ सोशल मीडिया पर कभी कभार दिख जाता है, क्या कारण है इसका, क्या लगता है? सत्ता पक्ष तो अपना काम कर रही है, बाकी विपक्ष गायब है, वो तो विपक्ष से पूछे, हमें क्या मतलब। झुंझुनू का विपक्ष गायब है? पक्ष या विपक्ष? विपक्ष विपक्ष तो क्या, तो मुद्दे नहीं है, ये तो तुष्टीकरण की नीति पर राज कर लिया इन्होंने। अब इनके पास कोई विषय ही नहीं है, किस बात की बात करें। पीछे इन्होंने कुछ किया नहीं, जनता को बांट के इन्होंने राज किया है। आज जो भारतीय जनता पार्टी है वो विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत का जो सपने सजोए और जो संकल्प लिया 2047 में मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनने जा रहा है, उस स्थिति में विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, तो वो तो एक तरह से करना चाहिए कि बिल में घुसे हुए हैं, क्योंकि पिछले 60 साल उन्होंने राज किया है। इस जनता जो उनके राज से त्रस्त है, गरीबी मिटाएंगे इस तरह के नारे देते रहे तो गरीब होता गया, अमीर होता, इस तरह की खाई पड़ गई। आज मोदी जी के नेतृत्व में अंतिम छोर पे, अंतिम पंक्ति पे बैठे व्यक्ति का कल्याण हो रहा है। सेवा, सुशासन और जन कल्याण भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ हैं और उसी पे आज हमारा मूल मंत्र को लेके डबल इंजन की सरकार काम कर रही है पूरे देश में और 2047 में विश्व गुरु होगा भारत में, भारत सिरमौर होगा मोदी जी के नेतृत्व में, इस बात में कोई शंका नहीं है। जिस तरह से विकास को नए पंख लगे। एक अंदर की खबर आ रही है कि बीजेपी सरकार में जो नेताओं के जो पर्सनल काम है वो नहीं हो रहे। नहीं, वो तो खबर ऐसा कुछ नहीं है। पर्सनल काम क्या होते हैं, सरकार
रीति नीति और जो उनका विजन है उसके आधार पर काम पूरे हो रहे हैं। हाँ पूरे हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा काम कर रही है सरकार। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि जल्दी ये ओवरब्रिज बन के तैयार हो जाए, यहाँ से गाड़ियाँ दौड़ने लग जाएं। बोल हिंदुस्तान के माध्यम से लगातार हमने इस मुद्दे को उठाया था। विधायक राजेंद्र भांबू से सवाल भी किया था कि क्या अपने कार्यकाल में इस पुलिया के काम को वो पूरा करवा पाएंगे, और आज उन्होंने शिलान्यास कर दिया। हम धन्यवाद देते हैं विधायक जी का। हम सम्मान करते हैं ऐसे नेताओं का जो अपने वादा जिसने किया था चुनावों के समय, वो वादा आज पूरा किया है। लेकिन हम नेताओं से सवाल पूछते रहेंगे, आपके सवाल, जनता के सवाल सत्ताधीशों से पूछते रहेंगे।